अंतस प्रणाम। मैं स्मिता जय श्रीवास्तव सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। भारत की महान विभूतियाँ विशेषतः भारत के महानुभाव भारत की महान विभूतियों के विषय में हमें एक संपूर्ण जानकारी देने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें हमें सानिध्य प्राप्त होता है डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी का, जो कि हर बार किसी एक विषय पे या किसी एक महापुरुष के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और आज एक बार फिर हम एक महापुरुष के विषय में संपूर्ण जानकारी के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। कितना भी आप पढ़ लीजिए, मैंने कई बार देखा है कि हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, कई पुस्तकों से विवरण लेते हैं और यहाँ तक कि गूगल का भी सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी जब डॉक्टर साहब से बात होती है, जब गुरुजी से बात होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रकरण निकल के आते हैं जो हम लोग कहीं भी ढूंढ करके नहीं मिल पाते। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। और आज अप्रतिम योद्धा सरदार पटेल, यानी कि सरदार पटेल लौह पुरुष के विषय में हमें वो जानकारियां निश्चित रूप से हमें जानने को मिलेंगी, जो कि आपकी यानी हमें तो ये पता ही नहीं था। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे जुड़ने का प्रयास कीजिए और कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर इस विषय से संबंधित आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है, कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपने घर के बच्चों को भी अपने साथ आप यहाँ पे बैठाएं, या बाद में जब भी समय मिले तो आप उन तक भी इस कार्यक्रम को पहुंचाने का एक प्रयास कीजिए। तो चलिए और समय नहीं लेते हैं और आज के साथ में और आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में हम इतिहासकार और शिक्षाविद ग्रंथकार डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी का स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण। अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धर्मः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम् ओम शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, देवता तुल्य सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज का विषय पहले से निर्धारित नहीं था। अचानक स्मिता जी ने पूछा तो फिर ध्यान आया सरदार पटेल की जयंती बीती है अभी 31 अक्टूबर को, तो आप उसको हंसी में लें, सच में लें। जैसे ही अपराधी पकड़े जा रहे हैं ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, तो वो कह रहे हैं मेरी याददाश्त खो गई है। तो मैंने पढ़ा तो बहुत था, पटेल पे लिखा भी है, लेकिन बोलते समय कुछ भी याद नहीं रहा, पहले से भी पता भी नहीं था। फिर भी मैं विषय के साथ थोड़ा सा न्याय करने का प्रयास करूंगा। सरदार पटेल पर बोलना दूसरे नेताओं की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त अध्ययन की मांग करता है। भारतीय पटल पर नेता बहुत हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार पटेल हैं, और हम इन लोगों के व्यक्तित्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ना हो। श्रीमती एनी बेसेंट ने एक बार कहा था, ये बात ध्यान देने की है, जो हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस की, यहाँ उनका स्कूल था पहले, श्रीमती एनी बेसेंट का, वो उन्होंने मालवीय जी को ही दे दिया था। और फिर मालवीय जी को राजा साहब ने बहुत सारी जमीन भी दे दी थी।
जिस पर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। तो श्रीमती एनी बेसेंट थी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रचारक, लेकिन हिंदुत्व से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने ऐसी चीजें कही हैं हिंदुओं के बारे में, मैं समझता हूं जो बड़े से बड़ा निष्ठावान व्यक्ति शायद ही कह पाए। उन्होंने एक जगह कहा है, लगभग 40 वर्ष और इससे भी अधिक हो गए हैं, मैं सभी विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन कर रही हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हिंदू धर्म से अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत, विज्ञान के साथ कदम चलाने वाला, हृदयंगम कोई दूसरा धर्म है नहीं। फिर उन्होंने एक बात और कही, परम पिता परमात्मा जब धरती पर राष्ट्रों को भेज रहा था तो वो प्रत्येक राष्ट्र को एक एक शब्द दे रहा था जिसका उन्हें प्रचार करना था। श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं, उन्होंने रोम को कानून दिया, यूनान को सौंदर्य दिया, केल्डिया को धर्म दिया, और फिर वो कहती हैं, परमपिता परमात्मा ने अपनी ज्येष्ठ संतान भारतवर्ष को एक शब्द दिया, धर्म। धर्म की व्याख्या तो की जा सकती है, उसका पर्यायवाची शब्द कोई नहीं है, ये सभी स्वीकार करते हैं। जिन लोगों को परेशानी होती है वो फेथ कर लेते हैं, उसका रिलीजन कर लेते हैं, लेकिन वो सार्थक नहीं है। धर्म का कोई भी पर्यायवाची शब्द किसी दूसरी भाषा में नहीं है। तो उन्होंने कहा, परम पिता परमात्मा ने अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को शब्द सौंपा, धर्म। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों की संहिता, मनुष्यों के प्रति कर्तव्य, पशुओं के प्रति कर्तव्य, पक्षियों के प्रति कर्तव्य, वनस्पति के प्रति कर्तव्य, पूरी सृष्टि में जो भी कुछ है सबके प्रति कर्तव्य। इसीलिए कभी आपने विचार किया हो तो जो ध्येय वाक्य हमारे हैं वो किसी दूसरी संस्कृति में आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, मनुष्य थोड़ी सुखी हो, पशु भी सुखी हो, वनस्पति भी सुखी हो, सारे जीव जंतु सुखी हो, सब सुखी हो। और एक शब्द आया, निरामय, निरोग हो, रोग रहित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कितना हृदय विशाल है, सब कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, माँ माने नहीं, कश्चित माने कोई, दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख को प्राप्त ना हो। अन्यत्र कहा गया है, अयम निजो परो वेति गणना इति लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी भर कुटुंब है, ये संकल्प दूसरों ने नहीं दिया कभी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि जितने भी श्रेष्ठ विचार हैं, अब वो तो बहुत बड़ी अथॉरिटी थे, हम तो उनके सामने कहीं ठहरते ही नहीं, बहुत बड़ी अथॉरिटी थे। उन्होंने कहा जितने भी श्रेष्ठ विचार हैं
वो हमारी संस्कृति में मौजूद हैं। अब उनसे कोई बहस नहीं कर सकता था, वो तो सारा संसार उनके लिए रहता था। जैसे संतों के विषय में आता है, हथेली पर रखा हुआ आंवला, तो हर विचार भारत ने दे दिया है। अब हम जब दूसरों से तुलना करते हैं तो वो धर्म की श्रेणी से निकल जाते हैं, दरअसल वो मत हो जाते हैं, वो फेथ हो जाते हैं, वो संप्रदाय हो जाते हैं, वो एक घेराबंदी में आ जाते हैं। यहाँ हमें दूसरी चीज भी समझनी है। जब हम भारत की महान विभूतियों को समझें तो विश्व की अन्य विभूतियों से भी कहाँ अलग हैं वो भी समझना पड़ेगा। जो दूसरे लोग हैं, अब जैसे आप देखो, कुछ त्योहार हैं जिन पर पशुओं को मारा जाता है खुलेआम, और ईश्वर के नाम पर ही तो होता है ये। भगवान श्री कृष्ण के सामने एक समस्या आई थी इस तरह की। उससे पता चलता है हमारे दृष्टिकोण में दूसरों के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। भगवान कृष्ण के सामने समस्या आई, जरासंध ने 86 राजा कैद कर रखे थे। वो उनकी बलि देना चाहता था महादेव को। तीन ही लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण है, भीम है, अर्जुन है। वेश बदल कर गए हैं, स्नातक का वेश बदल कर गए हैं। उन्होंने राजा से कहा कि ये अन्याय है। जो रुद्र हैं, जो शिव हैं, वो तो पिता हैं, कल्याणकारी हैं, और पिता बच्चों की बलि कैसे ले सकता है? तुम्हारा जो सिद्धांत है वो गलत है। ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ धारण करना। तुम धारण कहाँ कर रहे हो? तुम तो विनाश कर रहे हो। और जिसको हम जीवन नहीं दे सकते उसका जीवन ले कैसे रहे? जब अंगुलीमाल डाकू का आतंक बहुत बढ़ गया और राजा की सेना भी घबराने लगी उससे, तो कहते हैं बुद्ध जी बिना बताए किसी को उसे ढूंढने निकल पड़े। और जो उसकी बस्ती थी तो उसकी माँ मिल गई पहले अंगुलीमाल की बुद्ध जी को। वो घबरा गई, इतना सुंदर मुखमंडल है साधु का, इतना पवित्र है, और ये गलत भटक के शायद आ गया है। वो नहीं चाहती थी कि अंगुलीमाल की भेंट हो जाए, कहीं अहित ना हो जाए इनका। उन्होंने कहा बेटे भाग जाओ भाग जाओ, तुम कहाँ आ गए? तुम तो बहुत गलत जगह आ गए, मेरा बेटा मार डालेगा तुम्हें अंगुलीमाल। कहते वो मार के अंगुलियों की माला पहनता था, मानव अंगुलियों की, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहते थे। तो बुद्ध जी ने बहुत बहुत ही स्मित हास के साथ, स्मित कहते हैं मंद हास, स्मिता का मतलब थोड़ा हंसने वाली, बहुत मुंह फाड़ के हंसने वाली नहीं। एक वो हंस रही थी, अभी पीछे आया था संसद में, तो उसे टोका अध्यक्ष ने, तो मोदी जी ने कहा उन्हें हंसने दो, रामलीला के बाद ऐसी हंसी नहीं सुनी। तो उनका मतलब उनका मतलब तो ताड़का से था। तो स्मित हास्य के साथ भगवान बुद्ध ने माँ से कहा मैं तो अंगुलीमाल को ही ढूंढ रहा हूं। तो बोले वो मार देगा तुमको। बोले इसीलिए मैं आया हूं, मार दे वो मुझको। अब वो इत्तेफाक अंगुलीमाल ने देख लिया और वो आया, माँ को उसने धक्का दे के हलक किया, और कहते हैं उसने खड़ग उठाया तो वो स्तंभित हो गया, वहीं रह गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, तुमने क्या जादू कर दिया? उन्होंने कहा मैं तो कोई जादू नहीं जानता। तो मेरा हाथ क्यों रुक गया? बोले पता नहीं क्यों रुक गया। तुम क्या करना चाहते थे? बोले मैं तुम्हारा वध करूंगा। तब उन्होंने कहा करो।
अब वो वध तो जब करूं जब हाथ चले, मेरा हाथ ही नहीं चलता। तो बुद्ध जी ने, चूंकि वो एक वृक्ष के नीचे थे, तो उसकी एक छोटी सी टहनी तोड़ी बुद्ध जी ने, और उससे दिखाते हुए कहा, ये इस वृक्ष की टहनी है ना? बोले हाँ। तुम इसे तोड़ सकते हो जैसे मैंने तोड़ लिया? बोले हाँ। क्या तुम इसे जोड़ भी सकते हो? अब उसका दिमाग घूम गया, जोड़ तो मैं नहीं सकता। तो जब तुम्हें जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया है तुम्हें? और उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वो चरणों में गिर गया, और फिर तो बहुत बड़ा संत हुआ, उंगली मार। तो हमारे यहाँ ये बात रखी गई है कि मनुष्यों तक ही नहीं, पशु पक्षियों तक निर्वैरता का संदेश जाना चाहिए। आपने कभी भाषा में देखो कैसे उतरता है वो सन। एक व्यक्ति जब कहेगा तो वो कहेगा, किलिंग टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़िया मारना। दूसरा व्यक्ति कहेगा, वो क्या कहेगा, उसके में भी हिंसा है, एक ढेले से दो पंछी मारना, उसमें भी हिंसा है। तो इसका मतलब तुम उनके प्रति जवाबदेह नहीं हो, पशु पक्षियों के। लेकिन भारतीय संस्कृति का जो पक्षधर है वो क्या कहेगा, एक पंथ दो काज, चलो सखीवा देश को जहां कृष्ण को राज, नीर भरें दर्शन करें, एक पंथ दो काज। इसी तरह से कभी आपने विचार किया हो, मुहावरा है, गंदा मुहावरा है, कबाब में हड्डी। हमारे यहाँ मुहावरा है, प्रथमे गिरासे मक्षिका पाते। प्रथम गिलास उठाया, उसमें मक्खी गिर गई, तो हम हिंसा नहीं कर रहे उसको। तो वहां हमारी जो संस्कृति है, कभी आपने विचार किया हो, मक्का में जो मुसलमान भाई हज करते हैं, उनकी ड्रेस क्या है? बिना सिला कपड़ा है। बिना सिला कपड़ा सन्यासी पहनते हैं, बौद्ध पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्या अंतर है सिले हुए कपड़े में और बिना सिले कपड़े में? देखिए, सिले हुए कपड़े को आप धोएं तो उसमें मैल रह सकता है, सीवन में कभी कभी जुएं हो जाती हैं, जुएं उसमें रह सकती हैं। लेकिन बिना सिला कपड़ा सपाट होता है, वो पूरा पवित्र हो जाता है धुलकर। तो वो जो पोशाक है वो बिना सिली है, और इसीलिए हमारे संत महात्मा प्रायः बिना सिले वस्त्र का उपयोग करते थे, पवित्रता की दृष्टि से। अब हम यहाँ देखें, जो सरदार पटेल का दृष्टिकोण है समझने का, जो दृष्टिकोण है गांधी का समझने का, जो नेहरू का समझने का है, हम वहां पर आते हैं। ये जो पाकिस्तान का प्रादुर्भाव हुआ, जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम पटेल की तपस्या को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ये जिन लोगों ने प्रयत्न किया देश से अलग होने का, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा, जिनका गीत गाया जाता है रात दिन विद्यालयों में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अध्यक्ष रहे मुस्लिम लीग के। उन्होंने और रहमत अली ने नक्शा बनाया। पहले वो वास्तव में देशभक्त थे, लेकिन जब इंग्लैंड गए तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, इंग्लैंड से जो भी लौटा उसका दृष्टिकोण बदलता चला गया। वो अंग्रेज दृष्टिकोण बदल रहे थे उनका। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहें, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ एक बड़ी समस्या हुई जब वो आए लौटकर, तो उन्हें वो सब लोग संदेहास्पद लगने लगे जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया था। जैसे अकबर ने बहुत किया था हिंदुओं को जोड़ने के लिए, उसने जजिया कर समाप्त किया था,
गोवध पर प्रतिबंध लगाया था, तीर्थ यात्राओं पर कर लगता था, वो समाप्त किया था। और जब सेना हार जाती थी तो जो विपक्ष की सेना है, अगर वो विधर्मी है, तो या तो उसका धर्मांतरण किया जाता था, अन्यथा उसका कत्ल किया जाता था। अकबर ने इसको भी समाप्त किया। तो डॉक्टर इकबाल को ये सब चीजें बुरी लगी और ये धर्म के विरुद्ध लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य है, धर्म के विरुद्ध लगे। और तब उन्होंने कहा कि कुफ्र का नापाक बीज जो अकबर के दिल में जमा था, और दारा जो शाहजहां का बहुत बड़ा बेटा विद्वान था उपनिषदों का, और उसके हृदय में वो पल्लवित होने लगा, यानी सारा देश एक होने लगा, जुड़ने लगा, सब प्रेम की भावना आने लगी, अलगाव खत्म होने लगा। और फिर वो कहता है डॉक्टर इकबाल कि पाप की फसल जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तब ईश्वर ने न्याय के लिए औरंगजेब को भेजा और उसने पाप की फसल में आग लगा दी। और वो हमारे तरकस में आखिरी तीर था। ये वो दृष्टिकोण है जिसने हिंदुओं को मुसलमानों को अलग कर दिया। पटेल को समझने से पहले इसको समझना जरूरी है। आप इसको नहीं समझेंगे तो आप सरदार पटेल को नहीं समझेंगे। बहुत गहराई थी पटेल के दृष्टिकोण में। तो उन्होंने जब ये बात कही तो इसी तरह से एक और शायर हुआ है, आप लोग तो कवि लोग हैं, मैं तो कवि हूं नहीं। सौदा नाम तो मुझे उसे पता नहीं, आप बता देंगे शायद क्या नाम था उसका। सौदा उसकी उपाधि थी। उसका एक शेर है, जो हो कशिशे शाहे खुरासान सौदा, तो सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर। अगर खुरासान में दूसरी जगह मुझे नमाज पढ़ने को मिले तो मैं हिंद की अपवित्र भूमि पर, ये कितनी मानसिकता, देखो कैसी मानसिकता है। तो इस मानसिकता ने इस देश के टुकड़े कराए, और जब वो टुकड़े हो गए, बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, वो रहे यहीं गए। बहुत विकट बात हुई है। तो जब देश बट गया और कितना खून खराबा हुआ, लोग कहते हैं बड़े बड़े महायुद्धों में इतना खून खराबा नहीं। यहाँ एक शब्द और समझने का है, और उसको कहते हैं क्रूसेड अंग्रेजी में, और उर्दू में जिहाद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोलते हुए कहा था अमेरिका में और बाद में इंग्लैंड में भी, कि जब तक विदेशियों के हमले भारत में नहीं हुए थे, भारतीय लोग जानते भी नहीं थे कि ईश्वर के नाम पर भी लड़ाई होती है, धर्म के नाम पर भी गले काटे जाते हैं, धर्म के नाम पर भी लूटपाट मचाई जाती है। हमारे यहाँ तो आस्तिक, नास्तिक, जैन, बौद्ध सारे के सारे लोग रहे। बुद्ध जी ने सारे जीवन ईश्वर का विरोध किया। ईश्वर को नहीं मानते थे बुद्ध जी, और आत्मा को नहीं मानते थे, आपको ताज्जुब होगा। लेकिन बुद्ध जी का सम्मान किया लोगों ने, बहुत सम्मान किया, कोई अपमान नहीं किया बुद्ध जी का। चारवाक थे, वो ये कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
अरे मर गए जला दिए जाओगे, किसका लेना किसका देना। तो ऐसी भी भयंकर विचारधाराएं थी, लेकिन उनको हमें हमारे यहाँ सताया नहीं गया बिल्कुल भी। तो स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि ये पहली बार भारत ने अनुभव किया कि इस तरह की भी विचारधाराएं हैं। हमारे यहाँ तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का 1/164/46 बहुत पहले कहा गया है, लड़ो मत। वो सत्य, वो सर्वोच्च सत्ता तो एक ही है, और विप्र विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और यही स्वामी जी ने कहा था, गीता का रेफरेंस देके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो भी जिस रूप में उपासना कर रहा है, भगवान ने कहा वो मेरी ही उपासना कर रहा है। कितना उदार दृष्टिकोण है, वो मेरी ही उपासना कर रहा है। इससे ज्यादा उदार दृष्टिकोण नहीं हो सका। भगवान स्वामी जी ने शिव महिम्न स्तोत्र का भी हवाला दिया। शिव महिम्न स्तोत्र में कहा गया, जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से नदियां चल के समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार से कोई भी चाहे कुटिल भाव से चाहे सत्य भाव से परमात्मा की उपासना करता है, परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ बहुत ही पवित्र, बहुत सरल दृष्टिकोण है, और जीव मात्र के प्रति दया है, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, सभी के प्रति दया है। लेकिन भारत का पाला उस विचारधारा से पड़ गया जिसने क्रूसेड देखा था। जी हाँ। आपने अगर कभी पढ़ा हो तो 1189 का क्रूसेड बड़ा भारी हुआ है, और वो टीवी में भी आया है। सलादीन तो इधर था, तुर्कों की तरफ से था, और रिचर्ड सेकंड अंग्रेजों की तरफ से था। यहाँ ये बात ध्यान देने की है, उस समय अंग्रेज वगैरह जंगली लोग थे, ये बहुत जंगली लोग थे, सभ्यता का उन्मेष नहीं था। तो इतना भयंकर वो क्रूसेड था। स्वामी जी ने लिखा कि जब लोगों को भोजन नहीं मिला, अंग्रेजों को, तो वो विधर्मी सिपाहियों को ही खा गए कच्चा। और फिर स्वामी जी ने कहा, इट इज वेल नोन दैट इंग्लिश किंग रिचर्ड हैड ए लाइकिंग फॉर माउंटेन फ्लैश। रिचर्ड को तो दूसरे का मांस खाना बहुत पसंद था। तो भारत ने ये गंदगी कभी नहीं देखी थी। ये गंदगी जो वहां चली है, धर्म के नाम पर खून खराबा, पुस्तकें जलाना, आदमियों का कत्ल करना, स्त्रियों का अपहरण करना, भारतवर्ष ने ये कभी भी देखा नहीं था। और एक ऐसी सभ्यता आई जिसने मंदिर तोड़ते चले गए, लोगों का जीवन दूभर हो गया। तो जब जीवन दूभर हो गया तो लौट के जब समय ने परिवर्तित हुआ और देश आजाद हुआ, तो हमारी बड़ी सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई कि एक बहुत बड़े वर्ग ने, जिसको सताया गया, जो रूपांतरित हुआ, धर्मांतरित हुआ, वो उन्हीं से जुड़ गया जिन्होंने सताया था, उन्हीं से जुड़ गया। और एक स्वप्न देखने लगे वो कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। ये 24 जून 1206 को गुलाम हुआ है भारत, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से। तो इस पर वो अमल करते रहे, इससे बड़ी हानि हुई। मैक्स मुलर ने लिखा है, विल्डूरा ने लिखा है कि बड़ा आश्चर्य है, इतने हजारों लगभग 1000 वर्ष के महान अत्याचारों के बाद भी सभ्यता जीवित रही है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और आपने देखा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैंने एक बार कहा कि इतने वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद, जबकि संसार में कोई सभ्यता नहीं है इस समय पुरानी, न चीन में, न जापान में, न यूनान में,
न मिस्र में, कहीं भी नहीं है। हमारी वही सभ्यता है, हमारे वही वेद हैं, हमारी वही उपनिषद हैं, वही आरण्यक हैं, वही गीता है, वही रामायण है, वही यज्ञ पद्धति है, वही 16 संस्कार हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है कि भगवान मनु आज लौट आए तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा कि मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आया, कि मैं अपने ही बच्चों में आया हूं। और मैं इतना और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि वो जितने प्रसन्न होंगे उनसे ज्यादा प्रसन्न भगवान राम होंगे, भगवान शंकर होंगे, प्रयागराज होंगे। कि हमारी संस्कृति का जो नाश हुआ है, विवेकानंद ने कहा था भारत जगेगा और बहुत उन्नति करेगा, दोबारा जगत गुरु आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इतिहास विरोधियों ने लिखा है, गलत लिखा गया है, हमें गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आज वो चीजें आ रही हैं, वो इतिहास के शोधें हो रही हैं, तो आज उसको भी। तो यहाँ जब ये देश पट गया, अब हम वहां हैं, जब ये देश पट गया तो सोचा तो ये था कि अब झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, मुसलमान भाई ये सब उधर चले जाएंगे, हिंदू इधर रह जाएंगे, और फिर कोई झगड़ा ही नहीं था। चाहे ज्ञानवापी पे कोई झगड़ा नहीं, राम जन्मभूमि का, ये बाबरी मस्जिद है, ये कुछ है, ये सब हमारा होता, वो सब तुम्हारा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय कुछ लोग बहुत उपद्रव मचा रहे थे, और उससे भी पहले डायरेक्ट एक्शन में कई हजार हिंदुओं को मार दिया गया था कलकत्ता में, जहां गांधी को जाना पड़ा। हाँ, बहुत बुरा हुआ वहां। बिहार में बदला लिया उसका लोगों ने। तो एक देश जो था आजादी के संपर्क में आते आते लहूलुहान हो गया। अगर आप वो पुराने दृश्य देखें, छत पे बच्चे, आदमी, स्त्रियां नीचे भर रहे हैं और चले जा रहे हैं, और उधर से गाड़ी आ रही हैं और वो एक खून के पैगाम लिखे हुए हैं, इधर से आ रही हैं। तो ऐसा विनाश कभी देखा ही नहीं था मानवता का। इतना विनाश होने के बाद भी वो समस्या तो ज्यों की त्यों रह गई। जिन्ना ने कहा था हम साथ नहीं रह सकते, तो भाई साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। तो सरदार पटेल ने एक भाषण दिया लखनऊ में। देखो, जो मांगा तुम्हें, तुमने वो मिल गया है। अब जिन्हें जाना है वो चले गए, और कोई जाना चाहता है चले जाओ। हम पर इतनी कृपा करो, बहुत प्रसिद्ध भाषण है उनका, हम पर इतनी कृपा करो कि अब शांति रहने दो भारत में। और उनके शब्द हैं, दो घोड़ों की सवारी मत करो, दो नौकाओं की सवारी मत करो, और जिस नौका में बैठे हो उसमें छेद मत करो। तो वो उन लोगों को सावधान कर रहे थे जो फिर धौंस दे रहे थे। और यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना थी जूनागढ़ की। जूनागढ़ की प्रजा हिंदू थी, शासक मावत था, दूसरा था, और प्रजा के प्रति वो असावधान था। उसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध बात थी। एक डिपार्टमेंट था उसका पूरा कुत्तों का, कुत्तों की शादी भी दुनिया भर की नस्ल के कुत्ते वो पालता था, और बड़ा खर्चा होता था। और ये कहते हैं 1946 में उसने एक कुतिया की शादी की थी, और 5000 हाथियों पर कुत्तों की बारात निकाली। यानी देश तो जूझ रहा था आजादी के लिए, बलिदान हो रहे थे, फांसी पर चढ़ रहे थे लोग, और वो कुतिया की शादी रचा रहा था। 7 दिन तक नाच गाना शराब ये सब होता रहा।
और विद्वानों का कहना है, उस समय के लेखकों का कहना है कि 1946 में, उस कुतिया का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक वो बादशाह की लड़की का नाम है, तो कोई बुरा ना मान जाए। अब बुरा तो उसे उसने किया, हमने तो नहीं किया। एक बादशाह की लड़की के नाम पे कुतिया का नाम रखा, भाव लेना। तो उस कुतिया की शादी पर प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 37 लाख रुपया खर्च हुआ। हम्म, जो और उस समय। जब हाँ, वो माना नहीं भारत में, वो जाना चाहता था पाकिस्तान। ये सरदार पटेल की ही सजगता थी, उन्होंने घेराबंदी की उसकी, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वो भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। और हमारे प्रवक्ता साहब पढ़ाते हुए बता रहे थे, जब गया तो उसमें ट्रेन में कुत्ते ही कुत्ते उतर रहे थे वहां। तो लोगों ने पूछा, भाई तो हमें कुत्ते? बोले हाँ, ये हमारा शौक है। बीवी बच्चे? बोले बीवी बच्चे फिर आ जाएंगे, यानी कुत्ते पहले आ जाए और बीवी हाँ। बच्चे बाद में आ जाए। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो शासक ऐसे होंगे, उन्होंने प्रजा के साथ क्या क्या किया। नहीं किया होगा। और इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति थी निजाम हैदराबाद की। हम्म। निजाम हैदराबाद विश्व में हम्म। सबसे अधिक मालदार व्यक्ति था, हम्म। सबसे अधिक मालदार। मैं जब हैदराबाद घूम रहा था तो घंटों हो गए, देखते 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 देखते, इतने कमरे, इतनी तलवारें, इतने वो सब। और फिर भी बताया कि कुछ 2-3 कक्ष नहीं खुलते हैं, उसमें कुछ और होगा। तो बहुत बड़ा धन संपन्न व्यक्ति था। अब वो, उसने एक अजीब बात कह दी। ये कर तो गवर्नर जनरल ने कर दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि हम्म। कोई हिंदुस्तान में मिलना चाहे हिंदुस्तान में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिल जाए, स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र है। तो लड़ाई की जड़। हाँ, ये और लग रही कितनी थी। और कितनी रियासत थी? 565। जब जो काम सरदार पटेल ने किया, वो गांधी के वश का बिल्कुल भी नहीं था। वो जवाहरलाल के बल का बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कितनी सजगता से, कितने बड़े दिल से इस टूटे फूटे भारत को जोड़ा। जितनी भी प्रशंसा की जाए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि वो बचपन से ही जागृत थे, क्रांतिकारी थे। एक मास्टर साहब उनके खड़े हो गए थे चुनाव में, उसके म्यूनिसिपैलिटी के, और एक मालदार आदमी खड़ा हो गया था। तो उसने कहा, वो मास्टर अगर जीत गया तो मैं मूछें मुड़ा दूंगा। तो सरदार पटेल अपने मास्टर साहब की जीत के लिए सारे इकट्ठे हो गए विद्यार्थी। अब मास्टर साहब जीत गए और वो हार गया, तो एक नाई को लेके पहुंच गए पटेल, बच्चे ही थे उस समय तो, कि मूछ मुड़ाओ अपनी। तो वो क्रांतिकारी तो शुरू से ही थे। बारदोली के सत्याग्रह में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और एक और जगह थी, वहां डकैत आते थे, पुलिस उससे मिली हुई थी, वो उन्होंने रुकवाया। बारदोली में तमाम लगान टैक्स माफ कराया, डकैतों को मरवाया, और धीरे धीरे उत्थान किया उन्होंने। और जहां भी रहे वो बहुत सजग रहे। लेकिन ये सबसे बड़ा काम उनका, जब उन्होंने बहुत प्रेशर डाला इस पर। तो आपने इंटरव्यू देखा होगा कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी आया और उसने मुलाकात की पटेल जी से। बिल्कुल उसी के शब्द बोले, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे विलय पर, हम भारत के साथ नहीं आएंगे। बड़े इत्मीनान से पटेल सुनते रहे, कुछ नहीं कहा, उसे ही बोलने दिया। और बोले, अगर जबरदस्ती की गई तो हम, संख्या बताई उसने, मैं जहां तक समझता हूं 1,40,000 संख्या बताई उसने, हम उनका कत्ल करा देंगे। जब वो कह चुका, उसने देखा सरदार पटेल बोल ही नहीं रहे हैं। जब वो कह चुका
तो पटेल ने कहा हो गई बात, पूरी हो गई। तो वो देख रहे आप पटेल क्या कहेंगे। ये कहना निजाम से, जब वो इतने लोगों का कत्ल करा रहा होगा तो हम कहते हैं। तो हम तमाशा देख रहे होंगे यहाँ पे क्या। उससे ये कहना अपनी अकूत संपत्ति, बीवी बच्चे और स्वयं के बारे में पहले सोच लेना। अब जाओ तुम, भेज दिया उसको, अब जाओ तुम। तो पटेल जो हैं दब के बात नहीं करते थे किसी से बहुत। जब वो यहाँ आए थे पंजाब में तो बीच में नारे लगा दिए सरदारों ने, तलवारें लहरा दी, नेहरू को भाषण रोकना पड़ा। और वो फिदा ऐसी थी, देश स्वतंत्र हुआ था, ढुलमुल नीति थी, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था। पटेल के भाषण में भी नारे लगा दिए लोगों ने, तलवारें लहरा दी। पटेल जी ने वहीं कहा देखो तलवारें नीचे डालो, बात ध्यान से सुनो। अंग्रेज विदेशी था इसलिए हम उससे लड़े, तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारे सामने भविष्य है। दूसरी बात एक और समझो, ये तलवारें दिखाकर हमें आतंकित मत करना। हमने जबाड़ा निकाल लिया है लोगों का, ये कहा उन्होंने, जबड़े को। हमने हैदराबाद का, जूनागढ़ के नवाबों का जबड़ा निकाल लिया है और वो सहम गए लोग और वो तलवारें सब अंदर हो गईं और उनका पूरा भाषण हुआ। तो बड़े रौब के आदमी होंगे। जब नेहरू गए थे स्वतंत्रता के बाद तो निजाम रिसीव करने नहीं आया था उनको, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है, पटेल गए तो निजाम रिसीव करने स्वयं आया है एयरपोर्ट पर। ये अंतर है, इसीलिए लौह पुरुष कहलाते हैं वो। तो उन्होंने ये संसद में बात रखी। गांधी पता नहीं किस विचारधारा के थे, उन पर तो कोई ज्यादा असर नहीं होता था। और फिर वो 30 जनवरी को चले भी गए संसार से। नेहरू नहीं चाहता था कि पुलिस एक्शन हो, और वहां आर्य समाजियों का बड़ा, उनको मारा जा रहा था, बहुत कत्ल हो गए थे उनके। यहाँ के मुरादाबाद के एक नारायण स्वामी थे, अभी अगर आपने देखा हो तो यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था मुरादाबाद में, मुख्यमंत्री जी आए थे। तो यहाँ नारायण स्वामी एक पेशकार थे, वो आर्य समाज के जत्थे का उन्होंने वो किया था, तो सिर में कील, खोपड़ी में कील गाड़ दी थी उनके, ऐसा बताया जाता है, बहुत अत्याचार। तो वो तमाम जनता आई नेहरू के पास, नेहरू ने कोई ध्यान नहीं दिया। नेहरू कहते थे ये सांप्रदायिक बातें हैं। उसके बाद कहते हैं वो पटेल जी के पास आए लोग, रात का समय था, पटेल जी आए बाहर निकल के और उन्होंने कहा आप ये ना समझें कि मैं शांति से रह रहा हूं, मुझे भी उतना ही दर्द है जितना आपको दर्द है। देखो मैं ऑपरेशन करने वाला हूं, लेकिन जरा इंतजार कर रहा हूं, फोड़ा पक जाना दो। आप जाओ, सोकर उठोगे तो आप अपने को स्वतंत्र पाओगे। ये दिल था पटेल का, किसी में नहीं था ये दिल। गांधी वांधी कहते तो मैं राष्ट्रपिता, मैं बड़े उससे कहूंगा कि पटेल जी गांधी के शिष्य भले ही थे, लेकिन कई बार वो उनका प्रभामंडल छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के प्रभामंडल में आ जाते थे। वो छात्र धर्म से जगमगा उठते थे। अब उन्होंने उस पर हमला करने के लिए तैयार किया ऑपरेशन पोलो। तो वो जो मिला हुआ था कमांडर, 13 तारीख तय हुई, तो उसने कहा साहब 13 तारीख तो अशुभ होती है,
और 13 की जगह 14 रख दें, 15 रख दें। कोई नहीं समझा, पटेल समझ गए इस बात को। तो बोले 13 अशुभ होती है, बोले हाँ, तो 12 रखे देते हैं। बात ये थी, उनके हथियार आ रहे थे विदेश से, और वो चाहते थे कि जो 13 तक आ जाएंगे वहां, वो नहीं समझे, लेकिन पटेल समझ गए थे। पटेल ने कहा तो 12 को रखे देते हैं। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए, और वो सारे पकड़े गए हथियार। अगर वो हथियार न पकड़े जाते तो तो बहुत साबित बर्बादी होती, बहुत बर्बादी होती। तो पटेल जी ने हैदराबाद की रियासत को जो फतेह किया, अब उसकी स्मृति में एक आयोजन किया जा रहा है। लोगों को बुरा लग रहा है, अरे आने तो दो इतिहास को। मैं फिर एक बात कहूंगा, जब राष्ट्र का मामला आया तो पटेल दबे नहीं किसी से। जब जूनागढ़ विजय कर दिया तो उनसे प्रार्थना की गई, लोगों ने प्रार्थना की उनसे कि सोमनाथ के मंदिर का भी उद्धार हो जाता। तो कोई और होता तो डांट देता उनको, हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, सोमनाथ का उद्धार होना चाहिए। 16 हमले हुए थे सोमनाथ मंदिर पे, और बहुत लोगों के हुए, एक दो के नहीं हुए, बहुत लोगों के हुए। तो उन्होंने वहीं पर प्रण किया, और 1 लाख रुपया स्वीकृत करा लिया संसद से। लेकिन यहां बड़ी समस्या ये हुई, पटेल ने और मौलाना आजाद ने गांधी जी के कान भर दिए कि ये रुपया उसमें नहीं लगना चाहिए, ये रुपया उसमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और धर्म जो है हमारा निरपेक्ष है, संविधान धर्म निरपेक्ष है। तो गांधी जी ने भी कह दिया, ठीक है भाई, तुम अपना ट्रस्ट बनाओ और अपने पैसे से बनवाओ उसको। तो सरदार पटेल ने ट्रस्ट बनाया और 50 लाख रुपया इकट्ठा किया, और बहुत विधि विधान से उसको बनवाया। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से जब लोकार्पण का समय आया तो पटेल जी का स्वर्गवास हो गया। के मुंशी, गाडगिल, जो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, जिन्होंने बड़ी तपस्या करी थी, उन्होंने कहा अब किससे लोकार्पण कराएं। और वो जानते थे नेहरू तो आएंगे ही नहीं, मना कर देंगे। अब उन्हें उम्मीद बनी राष्ट्रपति जी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। और मैंने आपको एक बार ये बताया, याद दिलाई है, जानते हैं आप लोग, वो जब पटना विश्वविद्यालय गए थे दीक्षांत समारोह में, तो बीइंग राष्ट्रपति होने के होते हुए भी उन्होंने उन सारे प्रोफेसरों के चरण स्पर्श किए थे जी जिन्होंने जी। पढ़ाया था उनको। हाँ हाँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूर्तिमान स्वरूप थे। मैं यहाँ एक बहुत बहुत प्यारी बात मुझे याद आ गई। एक डॉक्टर थे कांठ में, नाम भी बहुत अच्छा था, मदन मोहन अग्रवाल, बहुत पढ़ते थे वो। तो उन पर एक किताब थी जो विश्व में श्रेष्ठ अभिनंदन ग्रंथ लिखे गए हैं, वो एक सूची थी उन पर। तो वो मुझे दिखाया उन्होंने। तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर में डॉक्टर साहब का आना हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी का। अब अभिनंदन पत्र पोद्दार जी को लिखना था। अब पोद्दार जी लिखते नहीं थे किसी का भी अभिनंदन पत्र। देखो क्या बात आई, वो अभिनंदन लिखते ही नहीं थे किसी का। तो लोगों ने कहा कि ये तो करना ही पड़ेगा आपको। उन्होंने स्वीकार कर लिया, और मैंने वो अभिनंदन पत्र पढ़ा, लगभग 45 साल हो गए होंगे। लेकिन मैं उस तब मुझे ध्यान नहीं था, मैं उसकी कॉपी कर लेनी चाहिए थी मुझको। फोटो स्टेट भी नहीं होता था उन दिनों। तो वो मैंने पढ़ा अभिनंदन पत्र। तो उसमें भगवान का, नारायण का नाम लेके, और भारतीय संस्कृति की
जो गरिमा थी उसको दर्शाया गया था, वेदों से, उपनिषदों से, क्या संसार को दिया है, क्या हमारे मूल्य हैं। और तब उसमें लिखा हुआ था आखिर में, मैं दंग रह गया कि अभिनंदन पत्र ऐसा भी लिखा जाता है। तब उसमें एक ही सेंटेंस था कि हमारे सौभाग्य से, भारत के सौभाग्य से, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में वो अतिथि विराजमान हैं जो हमारी संस्कृति के साकार स्वरूप हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। भाई एक सेंटेंस, हो गजब कर दिया। मैंने कहा देखो, बात भी हो गई और अभिनंदन भी हो गया। तो यहाँ पर ये चीजें हैं देखने की कि महापुरुषों का दृष्टिकोण कितना महान, कितना उदार होता है। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर आए थोड़े से लोग, और वहां ये भी लिखा हुआ है कि के मुंशी को इन्होंने डांट दिया कहो या नाराज हुए नेहरू। नेहरू ने कहा मुझे हिंदुत्व का पुनरुत्थान पसंद नहीं है, ये कहा उन्होंने नेहरू जी ने। तो वो कुछ नहीं बोले, और उन्होंने आगे फिर कहा, कहीं लिखा है उन्होंने कि जिस स्वतंत्र भारत में हम गीता की चर्चा नहीं कर सकते, हम वेदों की चर्चा नहीं कर सकते, हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकते, वो क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमें स्वतंत्रता मिली है। बहुत बड़े आदमी देखे हैं मुंशी, उन्होंने करोड़ों का साहित्य लिखवाया विद्या भवन बॉम्बे से, विश्व प्रसिद्ध काम कर गए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर जब आए ये लोग, सहज स्वीकृति दे दी उन्होंने, मैं आऊंगा। इन्होंने मना करा दिया प्रधानमंत्री ने, आप नहीं जा सकते। तो कितने महान होंगे, मैं कभी कभी सोचता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, क्या मैं राष्ट्रपति हूं तो अपना धर्म छोड़ दूंगा? और वो गए, और इतनी उम्मीद नहीं थी उन्हें, बहुत दिन रहना पड़ा वहां पे। और उन्होंने अपनी सारी तनख्वाह, 10,000 रुपए मिलते थे उस समय, सारी की सारी तनख्वाह दक्षिणा में दी थी। और वो भाषण भी बाद में छपा था, वो मैंने कहीं नोट कर लिया है, बहुत अच्छा भाषण है कि इनका पुनरुद्धार होना ही चाहिए। तो सरदार पटेल इस विचारधारा के व्यक्ति थे कि जो सांस्कृतिक अत्याचार हुए हैं, जो संस्कृति पर अत्याचार हुए हैं, हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो उनका भी उद्धार होना चाहिए। जैसे आपने राम जन्मभूमि का देखा, ज्ञानवापी का देखा, मथुरा का, इसका फैजाबाद नाम रख दिया, भगवान राम के नाम पर या नगरी के नाम पर अयोध्या होना था। तो ये भी विवेकानंद के स्वप्नों का भारत है। उन्होंने कहा था कि भारत एक बार पुनः जगत गुरु के आसन पर आएगा और वो इतनी उन्नति करेगा जो कभी नहीं हुई होगी। एक और लोग उन पर आरोप लगाते हैं सरदार पटेल पर, आपने खूब पढ़ा होगा उसको। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। वो आरएसएस पर प्रतिबंध नेहरू की वजह से लगाया उन्होंने, और बाद में चिट्ठी है वो लिखी हुई, गोलवलकर जी को चिट्ठी लिखी, मैं आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था लेकिन नेहरू के कहने से ऐसा करना पड़ा। और जब उनसे ये हुआ कि इन्हें दंड दो, तो उन्हीं के शब्द हैं, ऐतिहासिक शब्द हैं उनके, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है, देशभक्तों का, ये कोई डकैतों का संगठन है, अपराधियों का थोड़ा ही है। दंड तो अपराधियों को दिया जाता है। तो उन्होंने इस संघ को बाद में मान्यता भी दी और ये भी कहा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कश्मीर पर आज भी देखो रोज आती बात, इन्होंने बड़ा गड़बड़ कर दिया था। पहले तो कश्मीर के राजा ने ही थोड़ी गड़बड़ करी, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब संकट आ गया तो गुरु गोलवलकर को भेजा, गुरु गोलवलकर जी को भेजा इन्होंने, पटेल ने, उन्हें मनाया गया इस पक्ष में आने के लिए। उधर हमला कर दिया कबायलियों ने, सेना भेजने को कहा तो नेहरू ने कुछ
आनाकानी की और उसमें देर कर दी। अच्छा, हारा हुआ व्यक्ति जाता है फैसला कराने, बिना मतलब यूएनओ में ले गए। बहुत कहा उन्होंने, पटेल का बयान है कि मैंने ये कहा ये केस भी मुझ पर रहने दो, मैं इसको हल कर दूंगा, जरूरत नहीं वहां जाने की। और उनका ये शब्द है, हमें अपने बच्चे को जनने के लिए विदेशी दाई की जरूरत नहीं है। विदेशी दाई कहा उसको, यूएनओ वगैरह को, जिसमें राष्ट्र संघ में ये ले गए, और वो उलझ गया वहां जाके। तो पटेल जी को सबसे बड़ा श्रेय इस बात का है कि उन्होंने 562 रियासतों को एक किया, मनाया। एक तो इतना बदतमीज आदमी आ गया था उसमें, वो राजा था कहीं का, और वो खो 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 हंसता रहा, और कई राजा लोग बैठे थे वहां, पटेल उसको देखते रहे। मैंने अपनी किताब में दिया उसका नाम वाम, इस समय नाम याद नहीं आ रहा। तो पटेल जी ने उसकी तरफ देखा, और देख के उसे ऐसा डांटा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तमीज नहीं है तुम्हें बैठने की। तो पटेल जी को लौह पुरुष, मैंने चौथे क्लास में पढ़ा था, साम दाम दंड भेद से लेने वाला काम, सदा सफलता ही है उसके कामों का परिणाम। हाँ, और जने क्या था, राजनीति का कुशल खिलाड़ी सरदार पटेल, चौथे में ये एक कविता थी इसमें। तो हम ये देखते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते, हम अपनी बात को यहां ला रहे हैं थोड़ा सा, अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो हमारी जो सांस्कृतिक संरचना दूषित हुई थी, इसको वो सुधारते। और उनमें वो शक्ति भी थी कि वो बिना विग्रह के वो सबको साध लेते, सबको संभाल लेते वो। और जिसने हम कल्पना कर सकते हैं, जितने इतने बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा दी, वो राम जन्मभूमि भी सुलझा देते, वो कृष्ण जन्मभूमि भी सुलझा देते। वो उन चीजों को, अब मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात आ रही, बदल देना चाहिए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 प्रोफेसर्स का कत्ल किया था, 10,000 स्टूडेंट्स का कत्ल किया था, और 3 सेक्शन थे पुस्तकालय के, 9-9 मंजिला, उसमें आग जला के तापे थे लोग, रोटियां बनाई थी। तो उसके नाम पर क्यों होना चाहिए? किसी अच्छे आदमी के नाम पर रखो, दारा शिकोह के नाम पर रख दो, अकबर के नाम पर रख दो। जिन लोगों ने, मुसलमानों में भी कुछ, जैनुल आबिदीन कश्मीर में बहुत राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति हुए, उनके नाम पर रख दो। तो सरदार पटेल को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें ये न लगे कि उन्होंने किस विचारधारा से संघर्ष किया। उन्होंने उस विचारधारा से संघर्ष किया जिसका स्वप्न था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदल दे, अर्थात दूसरा धर्म न रहने पाए। और जब ये सफल नहीं हुआ तो उन्हें रोना पड़ा और उन्हें लिखना पड़ा। वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में झिझका न कुलजम में झिझका, किए पे सिपर जिसने सातों समुंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। डूब गया वो ऐसे महापुरुषों की वजह से, और उसका वो षड्यंत्र जो है सफल नहीं हुआ। अच्छा, पटेल जी को ये भी बात पसंद नहीं थी। गांधी जी जो थे, एक मंदिर में जाके वो कुरान शरीफ पढ़ाए। भाई तुम्हें क्या जरूरत है इन बातों से, क्या मतलब है? पटेल को ये भी बात पसंद नहीं थी। गांधी जी ने कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं माना, महाभारत को इतिहास ही नहीं माना गांधी जी ने। तो तुम इतने बड़े पद पर हो, जब तुम भगवान कृष्ण को नकार रहे हो, तो फिर गीता को क्यों स्वीकार कर रहे हो तुम? और उसका एक दुष्परिणाम यह है कि तुमने तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई,
उससे देश को बहुत नुकसान हुआ। तुष्टीकरण मत करो, बल्कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेकर चलो। और ये बहुत सुनहरा अवसर है। मैं उन लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो बिना मतलब की आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। आज से 500 साल बाद भी वो लोग याद किए जाएंगे, जैसे बाबर को याद करते हैं, उसने तुड़वाया था। वो लोग याद किए जाएंगे जिसने खून बहाया, पसीना बहाया, तिल तिल करके समय लगाया और इतना भव्य मंदिर बना दिया। अब ताजमहल आप देखना पीछे छूट जाएगा। राम मंदिर देने आया करेंगे सारे संसार के लोग। इतना भव्य वो बन रहा है, उसको देखने आएंगे, ताजमहल को देखने नहीं आएंगे। वो तो समाधि है, वो तो मकबरा है एक तरह का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें शायद 11 खंडों में विश्वकोश निकला है भारत का। और वो बहुत बड़ा काम है। उसमें तमाम जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर और कंबोडिया में जहां जहां हिंदू मंदिर हैं, तीर्थ हैं, उनका सबका तो बहुत बड़ा काम हो रहा है ये। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं फिर उन शब्दों को कहूंगा। कुछ लोग बहुत बेवकूफी की बात करते हैं, भारत राष्ट्र ही नहीं है, भारत राष्ट्र ही नहीं था, हमारे देश की बदनामी करते हैं। और जब बहुत अच्छी बात कही, एक आदमी ने कह दिया भारत राष्ट्र नहीं है और वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया किसी ने कि जब भारत राष्ट्र ही नहीं है तो गांधी जोड़ने जी की कहाँ के राष्ट्रपिता हैं? गांधी जी कहाँ के राष्ट्रपिता हैं? और जब राष्ट्र ही नहीं है तो तू जोड़ किसको रहा है? और यहाँ तो प्रार्थना है, मैं इसी के बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूं। उसे पता ही नहीं है कुछ दिन दुनिया का, पढ़ा नहीं लिखा नहीं। यहाँ तो प्रार्थना है, ओमा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, राष्ट्रे राजन्यः शूरशव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढा अनड्वानाश्रु पुरंधिर्योषा जिष्णुरतेष्ठा सभयो युवा सृजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया पचन्त्याम, योगक्षेमो न कल्पताम। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, पवित्र आचरण वाले हो, क्षत्रिय दुर्धर्ष योद्धा हो, महिलाएं तपस्विनी भी हो और वीर भी हो, युद्ध करने वाली हो, और समय पर वर्षा हो, वनस्पतियां, औषधियां फले फूलें, सब तरफ से कल्याण हो। राष्ट्र के लिए प्रार्थना है। और राजा को हमारे यहाँ राष्ट्रभृत कहा गया है, राष्ट्र का सेवक। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सारा अफगानिस्तान उसमें था। महाभारत में तो भारत की सीमाएं बहुत थी। उन लोगों को सोच समझकर थोड़ा विचार करना चाहिए। आप जैसे बुद्धिजीवियों का ये कर्तव्य है कि जो इस तरह के बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट देते हैं, आप लेख लिखिए, पत्र लिखिए, उन्हें समझाइए कि बेवकूफ़ी की बात जितनी कम की जाए उतनी अच्छी है। भारत का गौरव बढ़ाओ। भारत बिल्कुल सही। राष्ट्र है, अद्भुत राष्ट्र है। और उन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। विल्डूरा बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा भारत हमारे धर्मों की जननी है, संस्कृत जननी है, सभी भाषाओं की। और ऋग्वेद, वेद के माध्यम से वो सारे विश्व की जननी है। और स्वायत्त संस्थाओं के नाते वो लोक प्रशासन की जननी है। और वो गणित के माध्यम से अरब को लेते हुए सारे यूरोप की जननी है। हमारा मूल उत्स भारत है, हम उसको प्रणाम करते हैं। मैक्स मुलर को पढ़ो, रोमा रोला को पढ़ो, इनको पढ़ो, और तब जान जाएंगे कि भारत महान, कितना महान है, उसकी बहुत लोग। आप कल्पना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। और जी। एक दो बातें मैं भी करना चाहूंगी। कुछ दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे हैं।
कुछ लोगों ने जी। कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया। मैं चाहूँगी और आप लोगों के साथ ये निवेदन भी है मेरा कि किसी भी कार्यक्रम में एक बार अपनी उपस्थिति ही दर्ज कराने के लिए एक कोई मैसेज, एक कोई कमेंट अवश्य कर दिया कीजिए, हमें पता चले कि आप कौन हैं। और जिस कवि सौदा की बात आपने अपने वक्तव्य में की, उनका पूरा जी। नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा नाम रहा उनका। और मोहम्मद रफ़ी? मोहम्मद जी, जी। रफ़ी या रफ़ीक? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। अच्छा। हाँ, मैं याद और रखूँगा। एक बात से थोड़ा-सा मैं मुझे थोड़ा-सा उसने विस्मित कर दिया, थोड़ा-सा संशय में रखा। आपने चौथी क्लास का ज़िक्र किया कि आपने चौथी क्लास में जी। पढ़ा था, तो जी। शायद उस समय 49 या 50 का सन रहा होगा। तो मैं थोड़ा इससे हाँ। इत्तेफ़ाक कम रख पा रही हूँ कि उस समय सरदार पटेल को आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, तो मुझे थोड़ा-सा इस पे पाठ्य पुस्तक में ज़िक्र सरदार पटेल का उस समय था क्या? हाँ, था उसमें। अच्छा। मुझे खूब ध्यान है। मुझे खूब ध्यान है 50-51 था वो। हुँ। मैंने 54 में 8वाँ किया, 53 में 7वाँ किया, 52 में छठा मैंने किया, तो कैलकुलेट 51 में वहाँ 5वाँ किया। हुँ। था वो। जी, चलिए ये भी एक बड़ी बात है, हमें लगा कि शायद हमने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने भी पढ़ा है, तो ये बहुत ही पढ़ा बड़ी है। बात है। नहीं, और पढ़ा है मैं मैंने। चाहूँगी कि आज के इस वक्तव्य के बाद, इस कार्यक्रम के बाद अगर कुछ और भी प्रश्न हैं, तो वो सारे समाधान आपको गुरुजी की पुस्तक अप्रतिम योद्धा सरदार पटेल में मिल जाएगा। उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है, जो आप मँगा सकते हैं और नहीं कुछ तो आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। आपके पास वो भेजा जा सकता है और अगर और कुछ आप जानकारी चाहेंगे तो उसमें से आपको शेयर भी करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो पुस्तक है लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो हमारे साथ यहाँ पे कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, सभी लोग आपको प्रणाम कह रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। सभी को सादर प्रणाम है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने मन की बातें अगर किसी विषय पे आपको किसी व्यक्तित्व के विषय में आपको जानकारी हासिल करने की इच्छा है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और यदि किसी कार्यक्रम में आप भी अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सारी बातें आगे भी होती रहेंगी, हम करते रहेंगे, बस हमसे आप जुड़ कर के रहिए और बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी और आपके ज्ञान का लाभ हम लोगों को जिस तरह से मिल रहा है उसके लिए जितना भी मैं आपको शुक्रिया, जितना भी धन्यवाद कह लूँ वो कम होगा। फिर बहुत जल्दी वाह! हम लोग आपसे मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपनों का बहुत अच्छे से ख़्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, उसका भी ध्यान रखिए। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण। जय हो।